अगर किसी के अंदर इतनी हिम्मत है जो ये कहना चाहता है कि मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, तो वो सामने से आकर कह दे कि आपको उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। इन्हीं शर्तों पर 2020 में हमने गठबंधन का साथ छोड़ा था, क्योंकि गठबंधन में हमें कहा गया था कि उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जैसे ही हमें एहसास हुआ कि उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, हमने गठबंधन से अपना रिश्ता नाता तोड़ दिया। और अब हम डंके की चोट पर यह कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, तो मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे, मतलब कि डिप्टी सीएम बनेंगे। और ये तय है। जब फिर ये सवाल किया गया कि कांग्रेस नहीं कह रही है, तब मुकेश सहनी ने कहा कि कांग्रेस तो ये भी नहीं कह रही है कि तेजस्वी सीएम बनेंगे, तो इसका क्या मतलब कि तेजस्वी सीएम नहीं बनेंगे। और जिनको भी ये लगता है कि मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वो सामने से आकर कहें। हम भी उनसे देखेंगे कि वो कौन है भैया कि जो ये कह रहे हैं कि हम उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। देखिए, मुकेश सहनी जिनकी पार्टी वीआईपी है, उसका गठबंधन राजद के साथ हुआ है। महागठबंधन के साथ अभी वर्तमान में मुकेश सहनी है। और मुकेश सहनी हर जगह जाते हैं, जहां जाते हैं, बिहार के किसी भी कोने में जाते हैं, तो डंके की चोट पर कहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आपका बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। और जब आपका बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, तो क्षेत्र का विकास होगा। और अब मुकेश सहनी के उप मुख्यमंत्री पर ही सवाल उठने लगा है कि आप उप मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। कांग्रेस तो नहीं कह रही है, तो क्या गठबंधन में सब कुछ सही नहीं है? क्या गठबंधन में अभी भी आपसी विवाद जारी है? कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है कि मुकेश सहनी जो है वो उप मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि कांग्रेस का ये मानना है कि भैया दूर तक रिश्ता चले हमारा, पुराना रिश्ता हमारा, और जब गद्दी पर बैठने की बारी आई तो आप नए नए रिश्ते निभा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि गद्दी पर हम बैठेंगे। ऐसा तो नहीं चलेगा। और फिर वही बात आती है कि गद्दी पर हम रहे या मुन्ना, नियम सेम ही रहेगा। लालू यादव का ये कहना है कि भैया गद्दी पर हम बैठे चाहे तेजस्वी यादव, नियम सेम ही रहेगा। अब देखिए आगे क्या होगा। छोटी गद्दी के लिए लड़ाई हो रही है, बड़ी गद्दी तो मुन्ना के पास चली गई है। अब छोटी गद्दी के लिए लड़ाई चल रही है कि भैया छोटी गद्दी किसे मिलेगी, बगल वाली कुर्सी पर कौन बैठेगा, मुकेश सहनी या फिर कांग्रेस। लेकिन मुकेश सहनी का कॉन्फिडेंस लेवल ये बताता है कि भैया छोटी गद्दी मतलब उस पर मुकेश सहनी लिखा हुआ है, और कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं कि बड़ी गद्दी मतलब तेजस्वी, छोटी गद्दी मतलब मुकेश सहनी। अब चर्चा सीटों पर भी हो रही है कि आपको कितनी सीटें मिलेंगी। उस पर भी सहनी का कहना है कि देखिए हमारा मानना है कि 60 सीटें हमें मिलनी चाहिए, और सीटों को लेकर बातचीत हो चुकी है। हमें क्या मिलेगी लगभग ये भी तय हो चुका है। और अब मुकेश सहनी ये दावे जिस तरीके से कर रहे हैं, मानो कि मुकेश सहनी को तेजस्वी के तरफ से ये इशारा मिल चुका है कि कांग्रेस माने या न माने, आप तो उप मुख्यमंत्री हैं, हम मुख्यमंत्री हैं, बस बात यहीं ख़त्म हुई और देखा जाएगा आगे क्या होगा। मतलब कि हमारे लिए बड़ी गद्दी, आपके लिए छोटी गद्दी, बाद बाकी जो गद्दियां बचेंगी उस पर किसी और को बैठाया जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।